हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको डिलीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, EX प्रश्नावली 1.5 9th क्लास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? संख्या रेखा पर कर्णी 9/3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर कर्णी 9/3 को निरूपित कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक साफ सुथरा पेज ले लेते हैं और यहाँ पे हम जो है प्रैक्टिकली करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले एक स्केल चाहिए है, तो स्केल ले आते हैं। ये देखिए, छू स्केल आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक डी चाहिए है और एक हमको कंपास चाहिए, बट अभी नहीं चाहिए। तो ये क्यों चाहिए है? ये इसलिए चाहिए स्केल। इसमें क्या करेंगे, हम एक लाइन खींचेंगे 0 से 9.3 तक, शायद ये 9.4, ये 3 तक। ठीक है, ये हमारी लाइन कहाँ तक खिंच गई? 9.3 तक खिंच गई। ठीक है, तो इसको हम एक पॉइंट नाम दे देते हैं, ओ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर से हमको लाइन ड्रॉ करनी है। इसको 0 पे रखे, इसको 3 पे रखे, और ठीक है, और लाइन ड्रॉ करते हैं हम कहाँ तक? 10.3 तक। इसको सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ ये 10.3 तक खिंच गई, और एक जो लाइन है यहाँ देखो, ये दिख रही है, 9.3 तक हमने खींची थी, जिसका नाम हमने वो दिया, और एक लाइन जो है हमारी 9.3 पे दिख रही है। चलिए, तो इसको हम सरका के यहाँ कर देते हैं। अब स्केल को हम बिल्कुल एकदम नीचे ले जाते हैं। इसकी अब आवश्यकता हमें बाद में पड़ेगी। अब हमको एक आवश्यकता पड़ेगी इस चीज़ की। ठीक है, ये क्या है? इसकी आप हाइट, आपने लेंथ खींची है कितनी? 10.3। तो आप इसकी जो हाइट है कुछ भी रख दीजिए। मैंने 7 सेंटीमीटर रखी हुई, ये लिख रहा है, ये यहाँ पे दिखता है। जब इस पे जाते हैं तो 7 सेंटीमीटर रखा है। ठीक है, अब हम इस पॉइंट पे जाते हैं, इसको ले जाते हैं, यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, इसको ऐसे उठाते हैं और यहाँ पे कुछ चाप काट देते हैं, एक यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे भी ऐसे। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसी को इस पॉइंट पे ले जाना है, बिल्कुल। ठीक है, इसको यहाँ करना है, और ये यहाँ पे जो है चाप काट देना है। ठीक है, ये क्रॉस कर रहा है, देन इसको यहाँ ले जाना है, और यहाँ पे भी हमको ये चाप काट देना। अब इसका काम ख़त्म।
इन दोनों लाइन जो हमने चाप काटे हैं, क्रॉस किया हुआ है यहाँ पे, इनको मिला देते हैं तो ये हमारी लाइन का क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, इस पॉइंट पे हम पॉइंट रखते हैं और यहाँ पे जाते हैं, ये हमारा सेंटर आ गया। ठीक है, इस लाइन का सेंटर ये हमको फाइंड हो गया। ठीक है, अब फिर से क्या करना है, इसी के पास जाना है, इसी की सहायता से। अब इसको क्या करना है, इस पॉइंट पे रखना है, ये पॉइंट पे रखना है, पहले नीचे करके दे। ठीक है, इसको यहाँ ले जाना है, ये बहुत बड़ा हो रहा है, इसको जो है इतना छोटा करना है कि ये बिल्कुल लाइन पे ये पहुँच गया। ठीक है, अब क्या करना है मेरे बच्चों, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे इसको रख देना है, ये सेंटर पे बिल्कुल रखा चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी वैल्यू क्या आई है सेंटीमीटर में, वो हमको कुछ नहीं देखना है, हमको क्या करना है, केवल यहाँ पे इसको ऐसे रखना है और ये जो ऐसे ही बने और इसको ऐसे बिल्कुल कर देना है। अब इसका काम ख़त्म। अब हमको एक 90 का एंगल खींचना है। ठीक है, जो कि हम स्केल से खींचेंगे हमारे पॉइंट ओ पर। ठीक है, तो एक डी ले आया जाए, डी ये है, डी को यहाँ पे रखे और ये हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे 90। डी को हमने कहाँ रखना है, ये बिल्कुल पॉइंट ये सटा, गलती नहीं होना चाहिए, एरर नहीं होगा, एरर होगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हमारा जो है वो है। ठीक है, सॉरी ये मिट गया, ये अब इसको हमको अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, इरेज, इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब इसके बाद में क्या करना है, नाइन्टी का एंगल खींचना है, तो इसकी सहायता पड़ेगी स्केल की। तो ये लाइन ये यहाँ पे हम रखे और ये जो जा रही है सीधी इस पॉइंट तक, ये कल्प्रीट हो गई। इसको हम सुधार लेते हैं, इसको हटाओ, डिलीट कर दो, फिर से लाइन खींचेंगे, आपको स्केल की सहायता से खींचनी है। ठीक है, ये अब इतना पोर्शन जा रहा है, ऐसे खींच देना है। देन इसको इसके बाद इसको इरेजर से इरेज कर लेना है, कहाँ तक, जहाँ तक आपका ये गोला जो है ना मिटे। ठीक है, अब क्या करना है, अब फिर से इसी कंपास की ज़रूरत पड़ेगी हमको। ठीक है, ये कंपास हमारा अभी पीछा नहीं छोड़ेगा, इसको हमको ऐसे खड़ा कर लेना है। देन ये जो पेन है इसको किस पॉइंट पे रखना है, इस पॉइंट पे ऐसे रख देना है बिल्कुल, और इसको इतना नीचे करना है कि ये जो है इस पॉइंट पे ऐसे, ये। ठीक है, अब क्या करना है, अब एक ये ऐसे बनाना है। ठीक है, अब इस लाइन को और बड़ा कर देना है, जहाँ तक ये जा रही है ये। ठीक है, इतना हमको कर देना है। तो अब ये जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, कौन सी जो वैल्यू आ रही है, अभी ये जो वैल्यू आ रही है, क्या ये 9.3 है,
ये हमको जानना है। अब हम इसका नामकरण कर देते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम हम नामकरण कर देते हैं। इसका नाम हम ए दे देते हैं, इसका नाम ओ हो गया था, इसका नाम हम बी दे देते हैं, इसका नाम पी दे देते हैं ये पॉइंट का, इसका नाम हम डी दे देते हैं। ठीक है, और ये जो डी है ये हमारा √9.3 है। ठीक है, और ये हमारा कितना एंगल है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आ गया सब कुछ। यहाँ तक हमको ये क्रिएट करना था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर। तो ये हमारा क्वेश्चन था, तो इसको हम सोल्व करते हैं। अब हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि वो वैल्यू 9.3 है कि नहीं। ठीक है, तो सॉल्व। माना लेट x इज इक्वल टू 9.3। ठीक है, x हमारा क्या है, 9.3 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, ये हर कोई जानता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिख देते हैं, तो हमारा जो है यहाँ पे नेक्स्ट में ये क्या है, हमारा कर्ण है। ठीक है, ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो CP का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ठीक है, कई बच्चों को डाउट जा रहा होगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को बाहर सॉल्व करता हूँ जहाँ हमने चित्र बनाया हुआ है। ये चित्र यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। कुछ पोर्शन यहाँ पे हमने क्या माना था, x इक्वल टू 9.3 माना था। अब यहाँ पे हमने क्या लगाया है, अप्लाई किया हमने क्या, पाइथागोरस THEORAM पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पे अप्लाई की। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, CP, ये पॉइंट C मान लो। ठीक है, ये पॉइंट C मान लो। ठीक है, और ये हमारा क्या है, यहाँ से लेके x इक्वल टू 9.3 कहाँ है, A से लेके O तक क्या है, x है। ठीक है, अब CP का स्क्वायर इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, CP का स्क्वायर
सी पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। ऐसे क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल, कोई नहीं है। तो जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको हेर फेर बदल कर दिया जाए तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ओ पी इधर आ जाएगा, ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी पी का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये क्या है हमारा x है, 9.3 क्या है हमारा x है। अब हम इस x को इन वैल्यूज में पुट करेंगे तो हमारा x क्या है, सी पी, सी पी, सी पी कहाँ है, c और ये p, ये क्या है, क्या हम इसको ऐसे सी बी क्या है, ये और ये और ये। एक क्वेश्चन और हम पहले किए थे, शायद 1.2 या 1.3 में किए थे यही क्वेश्चन सेम, उस कारण को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था। ठीक है, √5 को हमने प्रदर्शित किया था। ठीक है ना, जिससे ना बन रहा हो वो वीडियो देख लेना जाके। तो अब ये क्या है, सी पी जो सी पी है और सी बी के बराबर होगा। ठीक है, जिस भी बंदे ने वो वीडियो देखा होगा तो वो ये चीज़ समझ रहा है। ठीक है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x + 1/2। क्यों, x ये है, ये कितनी डिस्टेंस है 1 है, अपॉन 2 कर देंगे तो इसका सेंटर निकलेगा, जो वो क्या होगा, सी पी होगा, कर्ण होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, सी पी होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसी को हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे। इसी को हम कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ओ सी इज इक्वल टू, माइनस कर देंगे x - 1/2, ये इसका सेंटर निकल जाएगा। ठीक है, वही वे वैल्यू, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ये वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे हमारा आंसर आ चुका होगा। तो ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू x + 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस x - 1/2 का स्क्वायर। क्या ये एक सर्वसामिका बन गई? बिल्कुल, ए माइनस बी वाली सर्वसामिका बन गई। तो इसका क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस 2x + 1/4। ठीक है, ऐसे ही इसका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका हो जाएगा, x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x + 1/4। इन दोनों का एलसीएम ले लिए। ठीक है, इन दोनों का हम क्या लेंगे, अब एलसीएम लेंगे। इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। मेरे बच्चों यहाँ देखो, ओ पी इज इक्वल टू, इसको हम कर देते हैं रूट में, तो ये वे टर्म भी हमारी क्या चल जाएगी, रूट में चली जाएगी। कैसे चली जाएगी, ये देखो मेरे बच्चों, ये x का स्क्वायर प्लस 2x + 1, अब ये माइनस 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 हो जाएगा तो x का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2x, फिर यहाँ पे ये माइनस 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 हो जाएगा 1/, एलसीएम क्या था 4, तो 4 आ गया। अब इससे ये मर कट गए। ठीक है, इनकी मौत हो गई, बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गई ये। तो ये 2x और 2x हो गया 4, 4 से 4 कट गया तो बचा क्या, x। ठीक है, तो और यहाँ पे ये रूट स्क्वायर है, इससे ये चढ़ गए, तो ओ पी इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट में x आ गया। हम क्या, हमको यही चाहिए था, x की वैल्यू क्या थी भाई मेरे बच्चों, यहाँ पे देखो मेरे बच्चों, x की वैल्यू क्या थी, 9.3। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ पे 9.3 थी वैल्यू, और ओ पी बराबर क्या हुआ है, ओ पी कहाँ है हमारा, अब यहाँ चित्र में देख लेते हैं, ओ पी। ठीक है, ओ पी हमारा क्या है,
9.3 है। तो क्या बच्चों हमको यही सिद्ध करना था? अब बताओ, क्या हमको यही जो है सिद्ध करना था? तो हमारा आंसर आ चुका है। तो आंसर हमारा सिद्ध हो चुका है। तो वीडियो को लाइक करो, फटाफट सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को बताओ। सब सीखें, सब पढ़ें, सब बढ़ें। ठीक है, चलिए।